Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 4 factorization, HCF and LCM, book page 59 and question number 8. Question 8 is find the greatest number of 5 digits which when divided by 25, 30 and 40 leaves a remainder of 20, 25 and 35 respectively. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कल क्वेश्चन 7 एक सॉल्व किया था। वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें जस्ट ये था कि हमने स्मॉलेस्ट हमारे पास 4 डिजिट नंबर था। ठीक है, स्मॉलेस्ट मोस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर था जो 3 नंबर्स को डिवाइड कर रहा था और रिमाइंडर हमारे पास एक ही था। अब हमारे पास है, वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है, हमने वो नंबर जो हो वो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें और इन तीनों नंबर्स को इनकी डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आए वो रिस्पेक्टिवली क्या हो, 20, 25, 35 रिस्पेक्टिवली मीन 25 का 20, 30 का 25 एंड 40 का 35। सो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीनों नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, डिवीजन मेथड को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करें इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। इन दोनों नंबर्स की एंडिंग 0 पे हो रही है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हैं। तो 2, 25 एज इट इज, 30 को कैसे करेंगे, 2 1 2, 1 इस पे कैरी जाएगा, 10 2 5 10, 2 2 4 एंड 0 एज इट इज, 2 25 एज इट इज आ जाएगा, 15 एज इट इज आ जाएगा एंड 2 10 20। ओके, अब भी हमारे पास एक नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, दैट इज 10। 2 25 as it is, 15 as it is and 2 5s are 10। अब हम इन तीनों नंबर्स को 3 से भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 भी यूज़ कर सकते हैं और 5 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3 को अगर यूज़ करेंगे तो वो 15 से डिविजिबल होगा, अगर अभी 3 को नहीं करेंगे तो एंड पे यूज़ हो जाएगा, अगर यहाँ पे करेंगे तो एंड पे नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 5s are 25, 5 3s are 15 एंड 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 as it is, 5 1s are 5 and 3 1s are 3 and 1 1 as it is। अब इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 multiply 3 इक्वल टू 600। इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा हमारे पास 600। ठीक है, 2 multiply 2 4, 4 multiply 2 8, 8 multiply 5 40। देन आप इसी तरह फर्दर नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 600। 600 इज द एलसीएम ऑफ 25, 30, 40। ठीक है, वो कहते हैं कि जो 600 है वो एलसीएम है हमारे पास किसका, 25, 30 और 40 का, मींस इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब जो हमारे पास वहां पे क्वेश्चन था वो था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट के लिए था तो हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है तो हम इनको क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट जो 5 डिजिट नंबर है उसका वो क्या है। अब देखें, अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या था 1000, तो एंडिंग क्या होगी, जैसे 999 जो है सबसे बड़ा वो 3 डिजिट नंबर होता है, इसी तरह 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। सेम एज हमारे पास 99,999 हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास ये आ गया। देन अब हम इनको डिवाइड करेंगे, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये एज अ रिमाइंडर ट्रीट होगा। ठीक है, सॉरी, ये एज अ डिवाइडर ट्रीट होगा और ये एज अ डिवाइजर। ठीक है, डिवीजन फॉर्म के बाहर आएगा। इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, हमने रिमाइंडर चेक करना होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 399। ओके, नाउ अब हम आगे से इसका वही मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हमने इनको जब डिवाइड किया हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 399। रिमाइंडर क्या कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपने क्वेश्चन आंसर नहीं देखना, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एंड पे जो नंबर आएगा वो वाला नंबर। ठीक है, रिमाइंडर। नाउ अब हमने सेम एज हम वही क्वेश्चन वही मेथड फॉलो करें क्वेश्चन 7 वाला, उसमें भी हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है,
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर था हमारे पास, उसमें को भी हमने सब्ट्रैक्ट किया था किसमें से, जो हमारे पास एलसीएम आया था, ठीक है, और रिमाइंडर। अब हम वही मेथड फॉलो करते हुए हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर प्लस एलसीएम माइनस रिमाइंडर, जैसे हमने वहाँ पे भी किया था स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर प्लस एलसीएम माइनस रिमाइंडर, यहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे। तो जब आप इनको प्लस और फिर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 102,000, ठीक है। अगर आप इसको यूनिट्स में पढ़ें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, तो 100,000, ये 100 की जैसे 100,000 की बात हो रही है, ठीक है। तो 102,000, आप इसको 1 मिलियन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ ऐड द डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर, अब हम उस डिफरेंस को ऐड करेंगे जो हमारे पास एज अ रिमाइंडर उन्होंने कहा था कि ईच केस होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था 5, इस 5 को इसमें ऐड करेंगे इस नंबर में, तो हमारे पास आ जाएगा 100,000 एंड 205, ठीक है। 100,000 एंड 205 इज द आंसर। यहाँ पे आप देखें, अगर आपको देखें यहाँ पे उन्होंने रिमाइंडर बताया था कि 20, 25 और 35 होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने यहाँ पे रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है, इन ईच रिस्पेक्टिवली इन हमने 5 क्यों लिया। तो देखें, अगर हम जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किया था इसी एक्सरसाइज का, आई थिंक सो क्वेश्चन 5 एंड 6 में से था कोई, तो उन क्वेश्चंस में हमने इनका कॉमन रिमाइंडर, ठीक है, अब इन्होंने तो ये रिमाइंडर दे दिया, हम इनमें से कॉमन ढूंढेंगे, तो जब इनको रिस्पेक्टिवली हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर में से, सेकंड को सेकंड में से, तो हम करेंगे 25 माइनस 25, 30 माइनस 25 5 एंड 40 माइनस 35 इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो कॉमन रिमाइंडर था वो क्या था 5। आप यहाँ पे हिंट की मदद से लिख भी सकते हैं कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करके जो कॉमन रिमाइंडर ढूंढा है वो 5 है, और हमने उस रिमाइंडर को इस नंबर में ऐड कर दिया। सो आंसर इज 100,000 एंड 205, 1,205,000। Next question number 9. Question 9 is what is the lowest number must be added to 2000? वो कहते हैं कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2000 में ऐड हो so that the sum is divisible, तो जो उसका सम हो वो डिविजिबल हो किस एग्जैक्टली मीन्स फुल टू फुल बाय 10, 12, 16 एंड 18। इट मीन्स इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर आए वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड हो किससे 2000 से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें है 10, 12, 16 एंड 18, ये तमाम नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन मेथड की मदद से जब हम इनको सॉल्व करेंगे 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 8 are 16 एंड 2 9 are 18। ओके, अब भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। 2 5 एज इट इज, 2 3 are 6, 2 4 are 8 एंड 9 एज इट इज। अब भी हमारे पास 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। 2 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2s are 4 एंड 9, 2 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1s are 2 एंड 9। अब हमारे पास इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, सो 3 लेंगे। 3 5 एज इट इज, 3 1s are 3, 1 एज इट इज, 3 3s are 9, 3 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज एंड 3 1s are 3। अब हमारे पास ये तमाम 1 है तो 5 5 1s are 5 और ये एज इट इज। अब हमारे पास जो है 3 पेयर्स, 3 के जो पेयर्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितने में आया है 3 पेयर्स में, ठीक है, 3 पेयर्स में आया है। 3 पेयर्स एलसीएम मल्टीप्लाई 3, एलसीएम हमारे पास क्या है 720। आप इन सब को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 मल्टीप्लाई टू 16, 16, इसी तरह आप इनको फर्दर मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा नंबर 720। ओके, अब हमारे पास जो एलसीएम है उसमें कितने पेयर्स हैं 3, एक 2 3 एंड 5, ठीक है, 3 नंबर्स आ रहे हैं तो 3 पेयर्स, तो एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ठीक है। 720 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा 2160, क्या आ जाएगा
2160। हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 720 और 3 को मल्टीप्लाई करके। पेज 2 आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास 3 नंबर्स थे, एलसीएम 720 था, मल्टीप्लाई किया, नंबर आया 2160। अब हमारे पास नंबर गिवन क्या था, 2000। नाउ वांट टू नो द लीस्ट नंबर, ठीक है, लोएस्ट नंबर था ना। अब हम वो लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डेट मस्ट बी 2160 माइनस 2000, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चूँकि ये नंबर उससे ग्रेटर नंबर है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो नंबर आ जाएगा जो इनके एलसीएम से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। हम इनको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 2000 इसमें लेफ्ट होंगे क्योंकि 160 इसमें से सब्ट्रैक्ट, आंसर आ जाएगा 160। 160 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो जब 2000 के साथ ऐड हो तो इन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है, मीन्स इनका जो 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज 4 bells toll after intervals of 8, 9, 12, 15 minutes respectively। जो 4 bells का बताया गया है कि वो उनका एक प्रॉपर इंटरवल बताया गया कि इस इंटरवल में वो इस टाइम के बाद वो बेल बजती है, ठीक है, 8, 9, 12 एंड 15। इफ़ दे टॉल टुगेदर, अगर वो एक साथ टॉल होंगी, एक साथ वो बजेगी एट 3 PM, 3 बजे, ठीक है। एंड PM का क्या मतलब है, देखें आप सबको टाइम ने आपने यूनिट 4 या 5 में, सॉरी क्लास 4 या 5 में टाइम का यूनिट पढ़ा होगा। यकीनन आप सबको PM एंड AM का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3 PM का मतलब है कि जो हमारे दिन के 3 होते हैं, ठीक है, दिन के जब 3 बजते हैं तो हम उसके साथ PM, क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद हमारे पास PM स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे के बाद AM साथ हम टाइम पे। व्हेन विल दे टुगेदर टॉल टुगेदर नेक्स्ट, जब वो इकट्ठी होंगी तो फिर उनका नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इसी मेथड से इनको डिवाइड करेंगे, डिवीजन मेथड से। 2 4s are 8, 9 as it is, 2 6 are 12, 15 as it is, 2 2s are 4, 9 as it is, 2 3s are 6 and 15 as it is। अभी भी हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 9 as it is, 3 as it is and 15। अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, सो हम 3 को करेंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 3 5s are 15, ठीक है। नेक्स्ट 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 as it is and 5 as it is, 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 5 1s are 5 and up to so on। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 equal to 360, ठीक है। हमारे पास जो LCM आया है वो क्या है, 360। द बेल टोल आफ्टर 360 मिनट्स, ठीक है। वो कहते हैं कि जो बेल है वो हमने टाइम पूछा था कि कितने टाइम के बाद अगर वो हो, तो वो कितने टाइम के बाद टॉल होगी, 60 मिनट्स। तो 60 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60। 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कम्प्लीटली 360 आ जाता है। 6 से मल्टीप्लाई होकर 360 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। इट मीन्स अगर 360 थे तो जब हमने इसको 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास जब हॉर्स में वो नंबर आ गए तो कितने बने, 6 हॉर्स, ठीक है। इफ़ दे टॉल टुगेदर एट 3 PM, अगर वो सारे इकट्ठी 3 बजे, ठीक है, 3 PM पे अगट्ठी टॉल हूँ। द नेक्स्ट दे टॉल 6 + 3, ठीक है, 6 हॉर्स थे और 3 PM, इनको प्लस करें इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट जो उनका वो टॉल टुगेदर होंगी, टॉल टुगेदर वो क्या होंगी, 9 PM, ठीक है, यानी कि रात के 9 बजे। आंसर इज 9 PM। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मीन 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन इज 3000, ठीक है। वो कहते हैं कि 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो है 3000, सॉरी यहाँ पे ओके 3000। इफ देयर HCF इज 10, फाइंड द LCM। देखें
ऑब्वियसली आपको ये पता है कि 10 के साथ आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 300 के साथ 2 ज़ीरोज़ होते हैं। 10 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको पता है कि एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, तो 3000 हो जाएगा। लेकिन वो 300 कैसे आएगा? हमने उसका HCF उन्होंने 10 दे दिया है, LCM हमने फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लेट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर से हमारे पास उनका प्रोडक्ट क्या होगा? HCF मल्टीप्लाई LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 3000, यहाँ पे 1 0 इसमें और ऐड होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक 300 लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब HCF इक्वल टू 10, HCF हमारे पास गिवन था 10, LCM हमने फाइंड करना है और हमारे पास वो नंबर भी गिवन है कि जो हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आना चाहिए। तो इनको इक्वल में रखेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब ये नंबर हमने खुद से फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर होगा जो इस 10 से मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास 3000 है। ठीक है, तो 3000 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई LCM। फाइंड हमने क्या करना है? LCM। तो LCM को हम एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके मिड में आएगा इक्वल का साइन। ठीक है, ओके, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे जब हम 3000 होगा, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3000 इक्वल टू LCM और 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी नंबर एक साइड से अगर उसकी इक्वल के ऑपोजिट साइड पे चला जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। एक तरफ अगर वो प्लस में हो तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाता है, एक तरफ अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो दूसरी तरफ डिवीजन में हो जाता है। तो 3000 एज इट इज़ रहेगा। 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा और LCM इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 300 क्या आ जाएगा? LCM इक्वल टू 300। So if LCM is 300 and HCF is 10, then the product of both numbers is 3000। वो कहते हैं अगर LCM 300 हो और HCF 10 हो तो हमारे पास देन प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा दोनों नंबर्स का वो क्या होगा? 3000। तो 300 LCM क्या होगा हमारे पास? आंसर 300 is the answer. Next question number 12. Question 12 is the LCM and HCF of two number are 1760। हमारे पास जो एग्जाम्पल थी बुक पेज नंबर था आपके पास 58 एंड 59। ठीक है, 58 पे और 59 पे जो आपके पास एग्जाम्पल गिवन थी वो सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो ये है, द LCM एंड द HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का LCM और HCF क्या होगा अगर वो नंबर उन दोनों नंबर्स का LCM और HCF क्या है? 1760 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, LCM मीन ये होना चाहिए और HCF 32। इफ वन ऑफ द नंबर इज 160, अगर एक नंबर 160 है, फाइंड द अदर नंबर। तो आपके पास जो एग्जांपल 18 और 19 थी सेम इसी मेथड पे थी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इज गिवन HCF इक्वल टू, HCF हमारे पास गिवन है, दो नंबर्स का HCF हमारे पास गिवन है। HCF क्या गिवन है? 32। ठीक है, HCF क्योंकि HCF सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो सेकंड नंबर लेंगे। HCF क्या है? 32 और LCM क्या है? 1760 रिस्पेक्टिवली का मीन यही होता है कि हमने ऑर्डर को फॉलो करना है। तो HCF इक्वल टू 32 एंड LCM इक्वल टू 1760। फर्स्ट नंबर क्या है? 160। सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? HCF मल्टीप्लाई LCM, इनको एक साइड पे रखेंगे और इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखेंगे। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। HCF क्या था? 32। LCM क्या था? जो वैल्यूज हमें मालूम है, जो हमें गिवन है, वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, HCF क्या था? 32। LCM क्या था? 1760। फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास? 160 और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना, वो एज इट इज रहेगा।
तो अब 32 और 1760 को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास फाइनली जो नंबर आता है वो है 56,320, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, 56,320 डिवाइडेड बाय 60। यहाँ पे 160 मल्टीप्लिकेशन में था, सेम एज क्वेश्चन 11 की तरह हमने यहाँ पे जैसे इसको डिवीजन में ले लिया था, यहाँ पे भी ये नंबर डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड से इसके अपोजिट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू सेकंड नंबर इसको रख लेंगे। 5632 कैसे आएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5632 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, यहाँ पे ये वर्टिकली फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टली लिख लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 352, और जो 352 है वो सेकंड नंबर है जिसका HCF और LCM क्या है, ये दोनों नंबर्स गिवन है, ठीक है। सो द सेकंड नंबर इज 352 एंड 352 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2400, ठीक है, दो नंबर से उनका प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 2400। इफ देयर LCM इज 120, फाइंड द HCF। हमने उसका HCF फाइंड करना है, LCM हमें गिवन है। लेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 है, जस्ट वहाँ पे हमें HCF गिवन था, LCM फाइंड करना था, यहाँ पे हमें LCM गिवन है और HCF हमने फाइंड करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो सेम उसी मेथड से करेंगे। लेट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, HCF और LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या था 2400, LCM इक्वल टू 120 है हमारे पास, तो HCF हमने फाइंड करना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 एक इक्वेशन लिख लेंगे जिसमें राइट साइड लेफ्ट साइड पे वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 120 मल्टीप्लाई HCF। 2400 डिवाइडेड बाय 120, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आके डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड पे जा रहा है, तो 120 को आप ये 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 12, 12 2 24 और 0 एज इट इज, इट मींस आप 12 120 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 2400। जो सेकंड नंबर हमारे पास आया है दैट इज HCF, वो है 20, सो 20 HCF इज द आंसर, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 11 की तरह था। क्वेश्चन 8 to 13 आर कंप्लीटेड, और क्वेश्चन 14 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था, सो अवर एक्सरसाइज 4B इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑफ चैप्टर 4, इट मीन्स हमारा यूनिट 4 एंड हो चुका है, ठीक है, जस्ट हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने करने हैं, ये जो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब ये जो आपके पास कुछ ऑप्शंस, आपके पास स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल्स, आपके पास ये जो गिवन है MCQs, ये फुल चैप्टर्स में से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। HCF ऑफ 2000 एंड 3000 इज 2000 और 3000 का HCF क्या है, ठीक है, HCF फाइंड करने के आपने मेथड पढ़े थे, ठीक है, उसके में डिवीजन मेथड भी था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी था, आप उनमें से कोई भी मेथड यूज करके आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिवाइड करें, 2000 को अलग से, क्योंकि LCM को हम एक साथ करते थे, HCF के लिए अलग अलग से करते थे, 2000 को अलग से डिवाइड करें, ठीक है, और फिर 3000 को भी, फिर आप उन दोनों के फैक्टर्स लिखें 2000 और 3000 के, उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको आप टिक करें, और वो है 1000। 1000 इज द राइट आंसर, 1000 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1000 is the highest common factor, means HCF of 2000 and 3000. Next, LCM of 12, 24 and 48 is, इनका LCM फाइंड करना है, तो LCM कैसे आएगा, 2 6 are 12, 2 12 are 24 and 2 2 are 4, 2 4 are 8। इसी तरह आप इन तीनों नंबर्स को, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप इन तीनों नंबर्स को एक साथ रख के डिवीजन मेथड की मदद से अगर इनका LCM फाइंड करें, फिर उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक नंबर आएगा दैट इज 48, ठीक है, 48 इज द LCM ऑफ 12, 24 and 48. Next, number 3, what is the smallest number which must be added to 1000 to make it divisible by 300। अब ये आपसे एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन किया गया है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। स्मॉलेस्ट
नंबर हमने वो फाइंड करना है जो 1000 के साथ ऐड हो, तो वो जो नंबर आए वो 300 के साथ मस्ट डिविजिबल हो। तो वो नंबर है हमारे पास 200। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 को 1000 का एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। फिर उसमें आपने स्मॉल 300 को ऐड करना होगा, ठीक है। और फिर वो नंबर आपका वो जो हो वो डिविजिबल होना चाहिए उस स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर से, ठीक है। जो आपके पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जो आप इनको डिवाइड करें, आपने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारे पास था आपने उसको फॉलो करते हुए इसका फाइंड करना है। और जब आप इसको फाइंड कर लेंगे तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा इनसे। नेक्स्ट पार्ट 4, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर्स का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 210 है। व्हाट इज द सेकंड नंबर इफ वन ऑफ देम इज 30? सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था वो बिल्कुल आपके पास यही क्वेश्चन था। हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम दोनों गिवन थे और आपने उस फर्स्ट नंबर भी गिवन था, सेकंड नंबर फाइंड करना था। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एचसीएफ और फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन एचसीएफ मल्टीप्लाई आपने जो इक्वेशन लिखनी होगी वो ये होगी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फिर आप एचसीएफ की वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू फर्स्ट नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड नंबर को आप एज इट इज रखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके जो एक नंबर आएगा उसको एक साइड पे रखेंगे और इस साइड पे जो फर्स्ट नंबर होगा जो 30 है, 30 इधर मल्टीप्लिकेशन में होगा, दूसरी साइड पे आप इसको डिवीजन में ले जाएंगे, ठीक है। जब वो डिवीजन में जाएगा आप उनको परफॉर्म करें, जो नंबर आएगा वो होगा सेकंड नंबर हमारा, ठीक है। और वो सेकंड नंबर होगा हमारा 105। वो हमारे पास आएगा 105। द ट्रू आंसर इज 105। आपने इनको सॉल्व करना है क्योंकि ये प्रॉपर आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन किए जा रहे हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5 इज 2, 3 और 5 से जो सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल है वो कौन सा है। आप इन तीनों का अगर टेन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 are 2, एक दफा 2 इन तीनों से डिविजिबल, 3 1 are 3 एंड 5 1 are 5, 2 3 are 6 एंड 6 5 are 30, ठीक है। तो 30 हमारे पास देखें, जब आप इन तीनों को इकट्ठा रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 से करेंगे, 2 1 are 2, 3 और 5 एज इट इज लेंगे, फिर 3 1 are 3 करेंगे, 1 और 5 एज इट इज लेंगे, फिर 5 1 are 5। जब आप उन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 are 6 एंड 6 5 are 30, तो 30 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स के साथ डिविजिबल है। सो ट्रू आंसर इज पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट 6, द फैक्टर ऑफ 75 आर। 75 के फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। नो मोर देन 1 एंड 75, क्या 75 के 1 से मोर देन 2 से या 1 से इन दोनों से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। नो, इट्स रॉन्ग। 75 इज अ कंपोजिट नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। 75 के दो फैक्टर नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 75 कंपोजिट नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। नो मोर देन 15 एंड 25, ठीक है। एक 1 है और एक 75 और एक 15 और 25 है, ठीक है। आगे वो कहता है ओनली 1 3 5 15 25 75 ऑल ऑफ अबव, ठीक है। अब देखें वो कहते यहाँ पे वो कहते हैं 1 और 75 के अलावा कोई नहीं, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे कहते हैं 15 और 25 के अलावा कोई नहीं है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास जो राइट आंसर है वो बी है। ये तमाम फैक्टर 75 के 1 और 75, देखिए एक नंबर के पास दो फैक्टर्स तो मस्ट होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 1 और 75 को मल्टीप्लाई करें 75 आएगा, 3 और 25 को मल्टीप्लाई करें कम्प्लीटली 75 आएगा, 5 और 15 को मल्टीप्लाई करें तब भी कम्प्लीटली 75 आएगा। इट मीन्स ये तमाम वो नंबर्स हैं जो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स में मल्टीप्लाई होकर हमें कम्प्लीटली 75 देते हैं। सो द राइट आंसर इज पार्ट बी, ये तमाम फैक्टर 75 के हैं। नेक्स्ट पार्ट 7, आउट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी पेयर ऑफ नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है जिनका पेयर है तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। उनके एचसीएफ और एलसीएम के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो देखें आपके पास जो एलसीएम और एचसीएफ होते हैं उनके लिए हमारे लिए कोई प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एचसीएफ ग्रेटर होना चाहिए, एलसीएम लेस होना चाहिए। हमारे पास वो कॉमन फैक्टर हम ढूंढते हैं, ठीक है। नंबर बेस नहीं करता, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट और लीस्ट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो है एचसीएफ लेस देन एलसीएम। कभी कभार हमारे पास ऐसा भी होता है कि एचसीएफ एलसीएम से लेस हो,
एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ एक ही बात है, एचसीएफ एलसीएम से लेस हो या फिर एलसीएम ग्रेटर हो तो ये आफ्टर ए और बी एक ही सेंस में लिखे गए। एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम और इक्वल भी कभी कभार आ जाते हैं समटाइम्स। टू ऑफ द अबव आर ट्रू, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनमें से कोई से दो ट्रू है, तो आपके पास ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्योंकि ए और सी तो ट्रू है क्योंकि इक्वल भी कभी कभार आ जाता है और ये दोनों स्टेटमेंट एक ही सेंस में लिखी गई है। देखिए एचसीएफ अगर एलसीएम से लेस है तो ऑब्वियसली एलसीएम ग्रेटर है एचसीएफ से, तो ये एक ही सेंस में लिखेंगे। सो द राइट आंसर इज ए बी और सी, ये तीनों राइट आंसर है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स our exercise, sorry, unit 4 factorization HCF and LCM is completed. Next lecture जो होगा वो हम unit 5 से start लेंगे. Okay, अल्लाह हाफिज.